हेलो, वेलकम टू सिसजोन। आज के सेशन में हम जानेंगे कैसे हम मल्टीपल स्टेट्स रिएक्ट जेएस में हैंडल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा है, यूज स्टेट भी हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे यूज स्टेट रिएक्ट से। देन हमारा जो ये लॉग है इवेंट, यहाँ पर हम एक इसकी वैल्यू पहले असाइन करेंगे। तो यूज स्टेट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। पहले ये ब्लैंक होगा, इसको हम एक कांस्टेंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, पार्टीशन करके असाइन कर लेते हैं। देन यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम। हमारे पास जो इनपुट है, 3 इनपुट है, एक टाइप है, अमाउंट है, डेट है। तो अभी हम टाइटल के लिए देख रहे हैं। सो एंटर्ड टाइटल, और इसको हम सेट भी कर लेते हैं। सेट एंडर टाइटल। सो हमने क्या किया, पहले यूज स्टेट इंपोर्ट किया, फिर फर्स्ट टाइम जो टाइटल इनपुट होगा वो ब्लैंक होगा, तो इसको हमने ब्लैंक रखा है। उसको हम इसमें स्टोर कर रहे हैं एंटर टाइटल में, और उस इनपुट वैल्यू को हम बाद में सेट भी करेंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमने लास्ट के सेशन में देखा था, यहाँ पर हम कंसोल ले रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग। सो कंसोल डॉट लॉग की जगह हम क्या कर सकते हैं, सेट इवेंट टाइटल। ओके, हमने इसको रन कर लिया। ये कंपाइलेशन एरर दे रहा है, मीन्स वार्निंग है, एंटर टाइटल इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। सो हम इसको आगे देखेंगे कैसे हम इसको यूज़ करें, बट अभी हमने बस इसको स्टेट किया है। सो ये एक स्टेट हुआ, यूज स्टेट हमने इंपोर्ट किया। यूज स्टेट की पहली वैल्यू जो होगी ब्लैंक होगी, तो हमने जो इनपुट टैग है टाइटल का उधर ब्लैंक लिया है, इस वैल्यू को इस एंटर टाइटल में असाइन किया है, और जो भी चेंज और न्यू वैल्यू हमको असाइन करना वो सेट टाइटल में ले लेंगे, और ये जो इवेंट है उस इवेंट पे हम जो भी वैल्यू है उसको सेट करेंगे। और ये जो टाइटल चेंज हैंडलर है, ये हमने ऑन चेंज इवेंट पे यूज़ किया है। सिमिलरली हम अदर फील्ड जो अमाउंट और डेट फील्ड है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, बिकॉज हियर वी आर यूजिंग मल्टीपल स्टेट। सो यूज स्टेट एक हो गया, यानी क्या होगा, अगर कोई भी वैल्यू टाइटल फील्ड में चेंज हो रही है, सो वो अमाउंट फील्ड और डेट फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगी। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेट क्रिएट कर रहे हैं। सो हम इसको फिर से एक कॉपी कर लेते हैं, ये अमाउंट फील्ड के लिए और ये डेट फील्ड के लिए। एंटर डेट, ये एंटर डेट के लिए हो गया, सॉरी ऊपर नीचे हो गया, नो इशू। इसको हम अमाउंट कर लेते हैं, एंटर्ड अमाउंट। ओके, सो ये हमारे 3 स्टेट हो गए। अब सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू इवेंट लिया है, फंक्शन क्रिएट किया है, हमें वैसे ही सिमिलरली फंक्शन क्रिएट करना होगा अदर 2 के लिए। सो इस कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, देन इसको भी नेम चेंज कर ले रहे हैं हम, टाइटल की जगह से डेट चेंज हैंडलर।
अमाउंट चेंज हैंडलर, सब एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद हमें जो फील्ड है, जैसे यहाँ पर हमारा जो अमाउंट फील्ड है, इस पर कोई हमने इवेंट अप्लाई नहीं किया, तो ऑन चेंज लेते हैं इवेंट। ये अमाउंट के लिए तो हम इधर अमाउंट कर ले रहे हैं, और ये डेट के लिए तो ऑन चेंज डेट इवेंट। सो इस तरह हम मल्टीपल स्टेट्स यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में। पहले हमने यूज़ स्टेट को इंपोर्ट किया, फिर जो फर्स्ट टाइम फील्ड की वैल्यू होगी वो ब्लैंक, उसको असाइन किया। उस वैल्यू को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। एंटर टाइटल में पहले ब्लैंक वैल्यू रहेगी, और सेट टाइटल में जो भी हम वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो रहेगा। सो यहाँ पर हमने फंक्शन जो क्रिएट किया है उसमें सेट एंटर टेक्स्ट ले लिया है, सॉरी सेट एंटर टाइटल। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी चेंज करना होगा, सेट एंटर डेट, इट इज़ फॉर डेट, देन सेट एंटर अमाउंट। ओके, सो यहाँ पर हमारे फंक्शन क्रिएट हो चुके हैं जहाँ पर हम वैल्यू सेट कर रहे, और टाइटल इनपुट को ऑन चेंज इवेंट दे रहे हैं। सिमिलरली अमाउंट फील्ड को ऑन चेंज इवेंट में अमाउंट चेंज हैंडलर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और डेट फील्ड को ऑन चेंज इवेंट पे डेट चेंज हैंडलर हम कॉल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर मल्टीपल स्टेट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अगर कोई वैल्यू अमाउंट टाइटल फील्ड पे एंटर कर रहे हैं तो वो अमाउंट और डेट फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगी। सिमिलरली अगर हम कोई अमाउंट एंटर कर रहे हैं तो वो अदर फील्ड्स को इम्पैक्ट नहीं करेगी। इसको सेव कर ले रहे हैं हम। सो ये वार्निंग देगा, ये एरर नहीं है, क्योंकि हमने केवल ये जो एंटर टाइटल वेरिएबल्स हैं उसको हमने बस असाइन किया है, उसको अभी यूटिलाइज नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है। सो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।